उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, जो कि काफ़ी सालों से जेल में बंद थे और उनकी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। मौत होने से पहले ही उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी, जो कि सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे सुभाषपा के टिकट से, और वो विधायक बने थे। यानी कि मुख्तार अंसारी ने जो सीट छोड़ी थी उसी से उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद लगातार उनके खिलाफ मुकदमे लगने लगे और उनको जेल भी जाना पड़ा। गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए। वो साल डेढ़ साल जेल के अंदर रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद फिर वो अपने लखनऊ सरकारी आवास पर रहने लगे। फिर उसके बाद हेट स्पीच मामले में उनको सज़ा हो गई। सज़ा होने के बाद विधायकी चली गई। विधायकी जाने के बाद अब उस सीट पर चुनाव भी होना है। चुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई थी, लेकिन मऊ सदर सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा अरसों से चला आ रहा है। अब एक ही विकल्प था, अब्बास अंसारी के छोटा भाई उमर अंसारी, जो कि काफ़ी एक्टिव भी था, और अब्बास अंसारी जब जेल में थे तो वही देखभाल कर भी रहे थे। और अब अब्बास अंसारी की मां यानी कि मुख्तार अंसारी की पत्नी, वो भी फरार है। उनके ऊपर पुलिस ने लगभग 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। उनकी नाम जो संपत्ति थी उसके ऊपर कोई विवाद चल रहा था। उसी विवाद को लेकर, फर्जी हस्ताक्षर को लेकर अब्बास अंसारी को गाजीपुर पुलिस उठाकर लेके जाती है और उनको जेल भेज देती है। उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, उनको सीधे जेल भेज दिया जाता है। रात के लगभग उमर अंसारी को वही 10 या 11 बजे के करीब पुलिस आती है, वो उठाकर लेकर चली जाती है। सुबह उनको जेल भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता है, क्यों इतना डर गई भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार मऊ सदर सीट जीतने चाहती है? क्योंकि वहाँ अरसों से ये चला रहा है। अंसारी परिवार का वहाँ उस सीट पर दबदबा है, क्योंकि अंसारी परिवार ने वहाँ पर काम किया है। इसलिए वहाँ की जनता अंसारी परिवार को बार बार जिता रही है। मुख्तार अंसारी उस सीट से लगातार जीतते रहे, जेल में रहकर वो चुनाव जीतते रहे लगातार। जब उन्होंने सीट छोड़ी उसके बाद उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी वहाँ से विधायक बने। विधायकी जाने के बाद उमर अंसारी तो जेल चले गए। अब वहाँ पर चुनाव की अधिसूचना अभी तो जारी नहीं हुई। चुनाव की अधिसूचना जारी होती है उसके बाद कौन वहाँ से चुनाव लड़ेगा, क्या उमर अंसारी जब तक जमानत उनको मिल जाएगी बाहर आ सकते हैं या नहीं? अफजाल अंसारी ने क्या कहा उमर अंसारी की गिरफ्तारी के बाद, आइए जानते हैं। पूरी डिटेल आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से बताने का काम करेंगे। बने रहें मेरे साथ में। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें ताकि हमको हिम्मत मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी, जो कि अपने बड़े भाई पूर्व विधायक अब्बास अंसारी के सरकारी आवास से गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार होने के बाद में उनको अदालत में पेश किया जाता है। उसके बाद उनको सीधा जेल भेज दिया जाता है। मामला ये होता है कि अब्बास अंसारी की मां, जो कि फरार है, उनके ऊपर पुलिस ने 50,000 लगभग इनाम भी घोषित कर रखा है। उनके नाम जो संपत्ति थी उसके ऊपर कोई विवाद चल रहा था। उसी पुलिस ने जो आरोप लगाया है वो आरोप ये लगा है कि उमर अंसारी ने अपनी माँ के हस्ताक्षर खुद किए हैं।
लेकिन उमर अंसारी का कहना यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिग्नेचर और हस्ताक्षर का मिलान कर लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन पुलिस ने जो वहाँ पर दिखाया वो यही दिखाया है। अब मामला दरअसल ये है कि मऊ सदर सीट खाली हो चुकी है। उमर अंसारी के बड़े भाई पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई, उनको सजा हुई तो उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। अब वहाँ चुनाव भी होना है, क्योंकि चुनाव जब होगा तो अभी तक फिलहाल वहाँ से लगातार अंसारी परिवार का ही दबदबा बना रहा। कई बार मुख्तार अंसारी जेल में रहकर चुनाव जीतते रहे। उसके बाद जब मुख्तार अंसारी ने सीट छोड़ी तो अपने बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ाया। वहाँ की जो मऊ सदर सीट की जो जनता है वो अंसारी परिवार पर ही भरोसा करती है। ये सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हुए अफजाल अंसारी के सीट जीतने के लिए हर हाल में भारतीय जनता पार्टी सीट जीतना चाहती है, इसीलिए उसने अभी से गोटे बिछाना शुरू कर दी। उमर अंसारी अगर चुनाव लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी कभी ये चुनाव नहीं जीत पाएगी, तो इसीलिए उसने उमर अंसारी को भी साइड कर दिया। अब मऊ सदर की सीट भारतीय जनता पार्टी अपने गोटे बिछाना शुरू कर दी है। अफजाल अंसारी का कहना है कि झूठ का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं होता है, एक ना एक दिन उमर अंसारी को बाहर आएगा और अगर उसका मन होगा तो वो चुनाव लड़ेगा, वरना कोई दूसरा लड़ेगा। फिर पार्टी जिसको चाहेगी उसको टिकट देगी। लोग कयास ये भी लगा रहे थे कि उमर अंसारी चुनाव लड़ेंगे या फिर अफजाल अंसारी की बेटी वो चुनाव लड़ेगी। मऊ सदर की जनता खुद बता रही कि यहाँ पर अंसारी परिवार के अलावा कोई दूसरा नहीं जीत पाएगा। वहाँ पर लोगों से बात करने पर पता चलता है कि अब अंसारी परिवार यहाँ पर मसीहा है, लोगों की मदद करता है। कोई भी जो कदम अंसारी परिवार के फाटक के नाम से, जो उनका घर है फाटक के नाम से मशहूर, कोई भी फाटक में जाता है अपनी फरियाद लेकर, वो खाली हाथ नहीं आता है, सभी की मदद की जाती है। इसी के तहत वहाँ पर उमर अंसारी को साइड किया गया। अब अफजाल अंसारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होते हैं कि यहाँ पर किस तरह से, किस रणनीति के तहत उमर अंसारी को फंसाया गया। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके लिए रोज हम नई नई अपडेट लेकर आते रहें। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उमर अंसारी को लेकर बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होते हैं कि चुनाव जीतने के लिए किस तरह से झूठे आरोपों में उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। उमर अंसारी की गिरफ्तारी से एक नया संदेश ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक नीचे गिर सकती है। कमेंट करके जरूर बताएं कि उमर अंसारी की जो गिरफ्तारी है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।